दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे अधिक महत्व है। उनकी पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु ने की थी। श्रीहरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रकार तुलसी से वैकुंठ को पवित्रता मिलती है। पृथ्वी पर जहां भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। यह स्थान परम पवित्र होगा। इसी वजह से हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को सींचने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी में दीपक जलाने की शक्ति क्यों है? हर रात तुलसी के पास क्यों जलाया जाता है दीपक? इससे मनुष्य को क्या परिणाम मिलता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? और दीपक जलाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, ताकि आप यह जान सकें। अपने सभी प्रश्नों को समझें, आपको उत्तर मिल जाएंगे। इस कहानी में मैं रात के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से मिलने वाले फल का वर्णन करूंगा। इसलिए तुम्हें इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सावधानी बरतने पर व्यक्ति 100 वर्षों तक तुलसी के समीप रह सकता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे भगवान, मैं यह कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया मुझे यह कहानी सुनाएं। मैं उसकी बात ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे सुनाना शुरू करते हैं। देवी सत्यभामा कोडोट, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के तट पर हरिहरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर है। वहां हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सदाचारी, चरित्रवान तथा धार्मिक कार्य करने वाला था। वे वेदों के मार्ग पर चलने वाले और सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले थे। ब्राह्मण की स्वयं एक पत्नी थी, जिसे लोग बुलाया करते थे धराचार, इसलिए क्योंकि उसके कार्य उसके नाम के अनुरूप थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी। वह अपने पति को कुवच्चा कहकर बुलाती थी, उसे भयंकर कष्ट देती थी। कभी उसके लिए खाना नहीं बनाती थी, कभी अपने पति के साथ नहीं सोती थी, कभी उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करती थी। प्रेम, पति के मित्र और परिजन घर पर आते थे तो वह स्त्री उन्हें अपमानित कर भगा देती थी। उसका मन अपने पति की बजाय दूसरे पुरुषों में रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती थी, लेकिन करती थी। वह अन्य सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी और अन्य पुरुषों को मोहित करने के लिए सज-धज कर तैयार होती थी। वह कभी गांव में घूमने जाती, कभी जंगल में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों के व्यवहार को देखती और कभी अपने को। वह किसी दुष्ट मनुष्य को बहकाकर उसके साथ भोगविलास करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे,
तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। इस तरह पाप करने से तुम्हें ही नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें ये सभी बुरे काम करना बंद कर देना चाहिए। अब से मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत बुरा लगा। और उस स्त्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने किस पाप के कारण तुम जैसे भिखारी से विवाह किया है। ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, इसीलिए मैंने विवाह किया है। इतना गरीब पति, तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मजबूरी में मुझे तुम्हारी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। मुझे वही खाना खाना पड़ता है जो वे मुझे भिक्षा में लाते हैं। अब मैं यह दर्द और नहीं सहूंगी। एक दिन मैं इच्छा तुम्हें छोड़े मैं अवश्य चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार अपने पति को छोड़ने का विचार त्याग दे। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाती है, उसे कष्ट ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। दुष्ट पत्नी ने कहा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते, खाना भी मांगते हो और मुझे जूठा भी खिला देते हो। जो पति अपनी पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखता है, वह भी नरक में जाता है। दिशा ने कहा, पत्नी ने कई तरह के शब्दों में कहा, जो स्त्री किसी दूसरे पुरुष के पास जाती है और अपने पति को तुच्छ समझती है, उसे नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। अब और सुनिए उस प्रताड़ित महिला का क्या होता है। एक दिन वह दुष्ट स्त्री जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे अकड़कर खड़ी हो गई। उसका मन काम से भर गया था। मैं एक सुंदर और कामुक आदमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर बाद भी कोई आदमी उस जगह नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। वह वहीं खड़ी होकर तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। हेलो हेलो, आज यहाँ कोई हैंडसम आदमी नहीं आया। अब मैं अपना काम कैसे पूरा कर सकता हूँ? आज की रात कैसे कटेगी? मेरे इस सुंदर शरीर का आनंद कौन लेगा? मेरा यौवन और सौंदर्य अकारण ही नष्ट हो रहा है। इतना खूबसूरत शरीर कोई भी नहीं पाना चाहता। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कौन अपनाएगा? मेरे साथ कौन विलासिता करेगा? मेरा पति मूर्ख है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि संसार मूर्ख मनुष्यों से भरा पड़ा है। इतनी खूबसूरत बॉडी की ख्वाहिश किसी को नहीं होती। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि देवता भी मुझे पाना चाहेंगे, लेकिन यह दुनिया पापियों और बुरे लोगों से भरी है, जो देवदूतों की तरह मेरे खूबसूरत शरीर की चाहत रखते हैं। हे भगवान, यदि कोई सुंदर, बलवान और वीर पुरुष हो तो मेरे पास भेज देना। अगर वह मुझे खा भी लेगा तो भी मैं खुशी से उसे गले लगा लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। ऐसे में महिला जोर जोर से कराने लगी। उसी जंगल में एक भयानक सांप रहता था। वह उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर जाग गया और उसे खाने के लिए उसके पास पहुंचा। उस बगीचे का नाम ध्वंसाक था। संहारक का स्वरूप अत्यंत भयानक था। इसका शरीर काली और नारंगी धारियों से ढका हुआ था, जो जंगल की छाया के साथ मिश्रित था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, अंधेरे में भी चमक रही थी। उसके जबड़ों से लंबे लंबे नुकीले दांत निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए काफी थे। उसकी गहरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे आसपास के जीव जंतु कांपने लगे।
विध्वंसक की लंबी और मजबूत पूंछ अपनी शक्ति के कारण अपने शिकार को कुचल सकती थी। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थी, जैसे वह हर वक्त अपना अगला शिकार तलाश रहा हो। विध्वंसक का एकमात्र उद्देश्य उन पापियों और दुष्टों को भस्म करना था जो उसके भाग्य ने उसे सौंपे थे। सामने उस भयानक बगीचे को देखकर स्त्री को पसीना आने लगा। वह डर के मारे कांपने लगी। इससे पहले कि लड़की कुछ कर पाती, माली ने उसे अपने पंजों से काट डाला और लड़की जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाया और बोला, अरे बाघ, तुम यहाँ क्यों आए? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक उद्यान क्षण भर के लिए रुका और ठहाकों के बीच बोला, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन दिया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को खाना मेरा कर्तव्य है, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। इससे शरीर। स्त्री कहने लगी, अरे बाघ, तू कौन है? मुझे सच बताओ, तुम्हें बाघ क्यों बनना पड़ा और तुम मेरी जैसी स्त्रियों को क्यों खाते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ और फिर मुझे खाओ। तब ध्वनिकस नामक वह उद्यान कहने लगा, हे पापी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि मुझे उद्यान क्यों बनना पड़ा। प्राचीन काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नामक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर नामक नगर था। यह नगर अपने सुंदर मंदिरों, शांतिपूर्ण वातावरण तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मेरा जन्म उस परिवार में हुआ। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे महोदया, मैंने किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और आधे धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी धन की इच्छा बढ़ती गई। मैंने कई यज्ञ किए, लेकिन वे बलिदान मेरे लिए नहीं थे। धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही नहीं, बल्कि धन संचय करने के लिए मैंने उन पापियों के लिए भी बलिदान दिया जो धर्म से दूर थे और धन की चाह में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन करते हुए उनके घरों में भोजन करते थे। मैंने भी ऐसा किया, रास्ते से हटकर। धर्म के अनुसार मैंने उन वस्तुओं का भी दान स्वीकार किया जो एक ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए। मेरा मन इतना लालची हो गया था कि मैं पाप करने के बहाने दूसरों से पैसे लेता था और फिर कई तरीकों से कभी ऐसा नहीं करता था। मैं धोखे और पाप करता गया। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी आंखें धुंधली हो गईं और मेरे दांत गिर गए। लेकिन धन की इच्छा अभी भी मेरे मन से नहीं गई और मैं पाप करता रहा। उस बगीचे ने भी दुहखी स्वर में कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर चला गया। वहां नदी तट पर हमने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को धोखा दिया। हम सभी नकली मंत्रों का जाप करते हैं और बिना किसी अनुष्ठान के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य दान में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था। मैंने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया। उस दिन मैंने बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं नदी के किनारे बैठा था, तभी एक आवारा भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैं उस पर भौंका तो उसने उसे भगा दिया।
लेकिन उसने गुस्से में आकर मेरे पैर पर काट लिया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 पुत्र प्रकट हुए और यमराज ने चित्रगुप्त को जाने का आदेश दिया। दिव्य सिंहासन मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए गुप्ता ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने, जिसका नाम वेदानंद था, अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। उसने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया, गाना गाकर यज्ञ किए, झूठे मंत्र और भगवान का अपमान। यह धन के लालच का धर्म है। वह इस बात से विमुख हो गया है। उसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक में जाने का अधिकारी है। इसलिए यमराज, मैंने अपने दूतों को इस पापी को बाहर निकालने का आदेश दिया। नरक की आग, उसे वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। इसके बाद मुझे नरक की भीषण आग में डाल दिया गया। वहां मैंने वर्षों तक यातना सहनी। कई वर्षों तक सजा भुगतने के बाद मेरी आत्मा को भयानक पीड़ा हुई। अपने पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में रहने लगा। कथा का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं कभी किसी महात्मा को नहीं खाऊंगा। एक पवित्र पुरुष या एक सती महिला, मैं केवल उन पापियों को खाऊंगा, केवल उन दुष्टों और व्यभिचारी महिलाओं के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में अन्याय का मार्ग अपनाकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है। वह कहते हैं, मेरा मानना है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और जल्द ही इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण, हे देवी, इस प्रकार बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा मालूम होती है। तू अपने पति से चुदने के बाद इस जंगल में सुख भोगने आई है, दूसरे मर्दों के साथ, इसलिए आज तुम जरूर मेरा खाना बनोगी। इतना कहकर बाघ ने उस पापिनी स्त्री को अपने नुकीले नाखूनों से मारकर खा लिया और फिर बाघ वहां से चला गया। उस औरत की मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। उस स्थान पर, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने कभी अपने पति की सेवा नहीं की। यह अपने पति को भूल गई है, पर पुरुषों के साथ सुख भोगती थी। यमराज को बहुत गुस्सा आया। उनके पापों के बारे में सुनकर, हे धर्मराज, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मैंने बिना जाने ये पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। हे नारी, तूने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसे अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। अतः अब तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री को ले जाओ और उसे भयानक नरकों में डालो। वह केवल इसी योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर कई वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया जाता था। फिर वे उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक विभिन्न नरकों में कष्ट भोगने के बाद वह महापापी स्त्री पृथ्वी पर लौट आई और चांडालिनी के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर जन्म लेने के बाद वह फिर से कई पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी और कई पापी पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी।
फिर कुछ समय बाद अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ रोग हो गया और उसे भयंकर पीड़ा होने लगी। वहां वे एक आश्रम के बाहर रहने लगे। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख उस पापिनी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां एक पौधा रहता था। यह कौन सा पौधा है और ये महिलाएं इसके नीचे दीपक क्यों जलाती हैं? तब ऋषि ने कहा, है कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही संकट दूर हो जाते हैं। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर वह स्त्री बहुत खुश हुई और उनसे बोली, है बुद्धिमान महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी उनके पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? वह ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है कि यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किया हो तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके सभी जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हे बेटी, तुम कौन हो और यह प्रश्न क्यों पूछती हो? महिला कहती है, हे साधु महाराज, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है और मैंने कई प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई है। कृपया मुझे मेरे पापों से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम प्रतिदिन इस तुलसी के पास दीपक जलाना, तुम्हारे सभी पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापिनी स्त्री ने भी वैसा ही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार वह स्त्री प्रतिदिन उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन जब वह स्त्री रात्रि के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और वह भूमि पर पड़ी रह गई। तभी यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर उपस्थित हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापिनी स्त्री को रस्सी से बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद वहां प्रकट हुए। विष्णु के वे दिव्य सलाहकार और दूत उस स्थान पर प्रकट हुए। वह दिव्य सलाहकार उस स्थान पर प्रकट हुआ। वह दिव्य सलाहकार उस स्थान पर प्रकट हुआ। वह दिव्य सलाहकार उस स्थान पर प्रकट हुआ जो उनकी दिव्यता का सूचक था। वे दोनों लंबे और मजबूत थे। उनके हाथ में एक दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक था। वह दिव्य सलाहकार उस स्थान पर प्रकट हुआ। वह दिव्य सलाहकार उस स्थान पर प्रकट हुआ जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक था। वह दिव्य सलाहकार उस स्थान पर प्रकट हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि वह अपने जीवन काल में रात को तुलसी के पास दीपक जलाता था? यम के दूत आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, हे सलाहकारों, क्या तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु से मिलने के बाद वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। रात्रि के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और इससे न केवल उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकार भी मिल जाता है। यह स्त्री तुलसी की सच्चे मन से पूजा करती थी। यदि वह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है, तो हम उसे नरक में कैसे ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के सलाहकारों ने मधुर वाणी में कहा,
अतः हे यमदूतों, अब लौट जाओ। इस महिला ने तुलसी की सेवा की है। उस दीपक की रोशनी में उसने अपने सारे पाप जला दिए। अब तुम्हें विष्णु लोक ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। अब वह स्वर्ग की अधिकारी हो गई। पार्षदों की बात सुनकर वे यमदूत उस स्थान को वहीं छोड़कर यमलोक लौट आए। वहां जाकर उसने यमराज को सारी कहानी सुनाई। तब भगवान विष्णु के सलाहकारों ने उस शरीर को दिव्य विमान पर बैठाया और स्वर्गीय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री प्रतिदिन रात को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह भाग्यशाली होती है। आपके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुख समृद्धि प्राप्त करें। प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत कुंडों में स्नान करने के बाद भी श्रीहरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी मनुष्य द्वारा उन्हें तुलसी का पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 10,000 गौओं से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी के पत्तों के दान से पुष्ट होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल पाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण के धाम को जाता है। जब कोई भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता का संचार करती है, आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर पर देवताओं का आशीर्वाद आकर्षित करता है। यह ज्ञान और पवित्रता की भावना पैदा करता है, जिससे भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाता है और उनकी पूजा करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान आसानी से प्राप्त होता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु को याद किया जाता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर यह संभव न हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयोगी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे कई जन्मों तक सौभाग्य प्राप्त होता है और उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा शुद्ध होती है और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान को याद करता है तो उसे मृत्यु के बाद यम के दूतों का डर नहीं रहेगा और उसे सीधे भगवान के निवास में स्थान मिलेगा। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है।
क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।